प्रियव्रत और उत्तानपाद। उसमें एक बेटा है उत्तानपाद, उनकी 5 मिनट में चर्चा करके वाणी को विराम देते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नीर नेतराय सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का बेटा है ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का बेटा है उत्तम। पर छोटी रानी के प्रेम में बड़ी रानी को बाहर निकाल दिया महाराज ने। एक दिन ध्रुव ने अपनी मां से पूछा कि सबके पिता उन्हें घुमाने ले जाते हैं, हमारे पिताजी कभी नहीं आते। मां ने बात को टाल दिया। जब मित्रों से चर्चा करी तो मित्रों ने कहा हम तो तुम्हें आज ही मिलवा सकते हैं, तुम्हारे पिता को कौन नहीं जानता, कहाँ हैं, एक बार मिलवाओ। जैसे मित्रों के साथ मिलने पहुंचे, पिता को अपना नाम परिचय दे करके प्रणाम किया। बादशाह उमड़ पड़ा, राजा ने तुरंत गोद में ले लिया। परंतु जब सौतेली मां ने देखा तो हाथ पकड़ के तुरंत उतार दिया, भाग यहां से, तेरी इतनी हिम्मत, महाराज के सिंहासन पे जाके गोदी में बैठ गया। नवत्सन प्रदेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ मरहति, तू इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है। ये शब्द चुभ गया। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। क्या मेरी मां इतनी गई गुजरी अभागिन है? मन में संकल्प लिया कि एक दिन मैं इस सिंहासन पर बैठ के बताऊंगा जगत को कि मैं किस मां का पुत्र हूं। क्षत्रिय रक्त था, उबल पड़ा। मां इस सिंहासन पर बैठने के लिए बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? मां ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासन। इस सिंहासन पर बैठने के लिए जाओ, पहले तपस्या करो और भगवान से वरदान मांगो कि मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो गए। शब्द बाण की तरह चुभ गया। रोते रोते घर गए, मां को सारी बात बताई। मां के हृदय में भयंकर वेदना हुई, परंतु फिर भी अपने भावों को छुपा के समझाया, बेटा मैं तुझे पिता का भी परिचय नहीं दे सकी, धन्य है तुम्हारी सौतेली मां जिसने जगत पिता का परिचय दे दिया। क्योंकि उस जगत पिता की गोद में जो एक बार बैठ जाता है उसे जीवन में कभी उतरना नहीं पड़ता। तो मां वो कहां मिलेंगे? बोले बेटा उनके रहने का कोई एक स्थान नहीं है, वो तो कण कण में सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए तो विष्णु कहलाते हैं। बात हृदय में उतर गई और निकल गई चुपचाप घर छोड़ के। जंगल में अचानक नारद जी मिल गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? तो सारी घटना बताई। नारद जी समझ गए चिंगारी भड़की हुई है। पहले परीक्षा ली, फिर दीक्षा दी। पुराने महात्मा जल्दी दीक्षा नहीं देते थे। नारद जी ने कहा बेटा जंगल में तुम जिन भगवान से मिलने जा रहे हो, भगवान नहीं मिलेंगे, शेर भालू मिलेंगे, पकड़ के नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ये कोई उम्र है तुम्हारी? छोटे 5 साल के बच्चे माता पिता डांटे ही देते हैं और इतना बुरा मान के जंगल में चले आए भगवान से मिलने। हजारों महात्मा बैठे हैं जिनका सारा जीवन गुजर गया, एक झलक तक उनको नहीं मिली, तू कल का बच्चा कैसे पाएगा? हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने कहा महाराज अब इस क्षत्रिय बालक का कदम आगे बढ़ गया तो पीछे हटने वाला नहीं है। मैं राजपुत्र हूं, एक कदम जो हमने आगे बढ़ा दिया तो फिर लक्ष्य को पा करके ही वापस लौटते हैं। हजारों जन्म बीत जाएं मुझे स्वीकार हैं, परंतु उस जगत पिता से मिले बिना नहीं लौटूंगा। नारद जी प्रसन्न हो गए, तुरंत कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ इस मंत्र का जाप करो। मधुवन में आए, मथुरा में यमुना के तट पर मधुवन में बैठ करके इस मंत्र का ऐसा जाप किया ध्रुव जी महाराज ने कि 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते हैं और 3 दिन तक निराहार रहते हैं। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में 1 बार, तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में 1 बार, और चौथा महीना लगा तो 12 दिन में 1 बार, और जब 5वां महीना लगा तो भोजन पत्ते सब त्याग करके प्राणायाम चढ़ा करके ऐसी श्वास खींची कि समस्त चराचर जगत के जीवों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। देवताओं में हाहाकार मच गया, प्रभु हमारी सांस रुक गई, क्या हुआ पता नहीं। भगवान बोले घबराओ नहीं। तुरंत भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के दौड़े दौड़े आए।
मधुबन में जैसी प्रभु आप प्रकट हुए, ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े, आंखें ही नहीं खोल रहे। भगवान ने अपनी छवि जो ध्रुव जी को हृदय में दिखाई पड़ रही थी उसको तिरोहित कर दिया। जैसे ही हृदय से हरि अंतर्हित हुए, ध्रुव जी ने हड़बड़ा के तुरंत नेत्र खोल दिए, तो जो हृदय में दिख रहे थे वही आंखों के सामने प्रकट दिखाई पड़ने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, मन में विचार किया कि पढ़ा लिखा होता तो स्तुति कर पाता, पर मैं तो कुछ जानते ही नहीं। अंतर्यामी प्रभु जान गए और जैसे ध्रुव जी के गाल से शंख छुआया, शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी महाराज भगवान की दिव्य स्तुति गा उठे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम्, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम्, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम्। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।